सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण से पाठ 6 वचन। वचन का अर्थ होता है नंबर। देखो बच्चों, यहाँ पे हमें 2 कॉलम दिए गए हैं, क और ख। इनमें कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों को पढ़ेंगे और वचन को समझेंगे। पहला वाक्य है संतरा मीठा है। ख में है संतरे मीठे हैं। सड़क लंबी है। सड़कें लंबी हैं। नदी बहती है। नदियाँ बहती हैं। चिड़िया उड़ गई। चिड़िया उड़ गई। देखिए बच्चों, जो हमारे पास क वर्ग है उसमें जो शब्द दिए गए हैं संतरा, सड़क, नदी, चिड़िया, इनसे हमें क्या बोध हो रहा है कि ये संख्या में 1 हैं। और जो ख वर्ग दिया गया है इसमें जो शब्द हैं संतरे, सड़कें, नदियाँ, चिड़िया, तो ये हमें क्या बोध कर रही हैं, क्या संकेत दे रही हैं कि ये संख्या में 1 से अधिक हैं। तो बच्चों, जिस शब्द के रूप से उसके 1 या अधिक होने का पता चलता है उसको वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके 1 या 1 से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एकवचन, बहुवचन। एकवचन शब्द के जिस रूप से उसके 1 होने का बोध हो उसे एकवचन कहते हैं। जैसे बच्चा, पुस्तक, जलेबी, गुड़िया आदि। शब्द के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक प्राणी, एक स्थान आदि का बोध हो उसे एकवचन कहा जाता है। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके 1 से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बच्चे, पुस्तकें, जलेबियाँ, गुड़िया आदि। शब्द के जिस रूप से 1 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों या स्थानों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। बच्चों, समझ में आ गया आपको कि वचन क्या होते हैं, एकवचन और बहुवचन। तो हमें शब्द के जिस रूप से 1 या 1 से अधिक होने का पता चले तो हम उनको क्या कहते हैं, एकवचन और बहुवचन। तो एकवचन को बहुवचन में परिवर्तन करने के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को देखेंगे और समझेंगे। देखिए, आ से अंत होने वाले एकवचन शब्दों के अंत में ए जोड़कर, जैसे देखिए लड़का, जो का है ये हमें क्या है, आ का उच्चारण कर रहा है, इसमें आ जो है वो अंत में आ रहा है। तो बहुवचन जब हम बनाएंगे तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, का के हो जाएगा, ए जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लड़का बहुवचन लड़के, केला बहुवचन केले, रुपया रुपये, घोड़ा घोड़े। अ से अंत होने वाले एकवचन शब्दों के अंत में ए जोड़कर, जैसे बच्चों देखो पुस्तक, तो इसमें हमारा छोटा आ का उच्चारण हो रहा है। तो जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो इसमें ए लग जाएगा और उसमें अंक की बिंदी भी आएगी तो ए हो जाएगा। पुस्तकें, कमीज कमीज़ें, सांस सांसें, बहन बहनें। अब आगे देखिए, ऊ या औ से अंत होने वाले एकवचन शब्दों के अंत में ए जोड़कर, जो बच्चों देखिए वस्तु, इसमें छोटी ऊ का जो है वो छोटे ऊ अंत में आ रहा है, ता पे छोटा ऊ, तो और ये बहु, तो इसमें बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है अंत में। जो गाँव है इसमें औ, तो हमने क्या बोला कि ऊ या औ से अंत होने वाले एकवचन शब्दों के अंत में क्या जुड़ेगा, ए जुड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, वस्तुएं, बहुएं, गौएं, ऋतुएं।
या से अंत होने वाले एक वचन शब्दों के अंत में या जोड़कर, जैसे क्या है गुड़िया, तो या क्या हो रहा है हमारा अंत में आ रहा है शब्द के, तो क्या हो जाएगा गुड़िया, बुढ़िया बुढ़िया, चूहिया चूहिया, चिड़िया चिड़िया। देखिए बच्चों आगे ई से अंत होने वाले एक वचन शब्दों के अंत में ई की जगह इयाँ जोड़कर, जैसे सखी तो क्या हो जाएगा सखियाँ, पत्ती पत्तियाँ, मक्खी मक्खियाँ, रोटी रोटियाँ। आगे देखिए आ से अंत होने वाले एक वचन शब्दों के अंत में ए जोड़कर, छात्रा तो क्या हो जाएगा छात्राएं, कथा कथाएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं, महिला महिलाएं। देखो बच्चों आगे एक वचन शब्दों के अंत में वृंद, गण, जन, लोग, वर्ग आदि जोड़कर भी हम उसे क्या करते हैं बहुवचन में परिवर्तन करते हैं। जैसे आप, तो इनका बहुवचन बनाते समय हम क्या बोलते हैं आप लोग, विद्यार्थी विद्यार्थीगण, गुरु गुरुजन, अध्यापक अध्यापक वृंद, तो इनको क्या है ये शब्दों के अंत में जुड़कर क्या करते हैं बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जिनका एक वचन तथा बहुवचन रूप एक सा रहता है। जैसे देखिए एक हाथी बहुत से हाथी, एक डाकू बहुत से डाकू, एक कवि अनेक कवि, एक नौकर अनेक नौकर। अब देखो बच्चों यहाँ पे क ख ग सारणी दी गई है। इस सारणी के अनुसार एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करने के लिए कैसे किया जाता है वाक्यों को, इनको समझेंगे। जैसे देखिए एक डाकू पकड़ा गया, अनेक डाकू पकड़े गए, डाकुओं को पकड़ लिया गया। कवि कविता लिखता है, कवि कविताएं लिखते हैं, कवियों ने कविताएं लिखी। दो वाक्य हमने पढ़े तो इनमें क्या हुआ देखो, ख और जो ग वर्ग है उन्हीं शब्दों के साथ को, ने तथा के लिए का प्रयोग हुआ तो इनको बहुवचन रूप बदल गया। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि इन शब्दों का यह रूप कारकों की विभक्ति या परसर्गों के कारण बदला है। जो हमारे विभक्ति हैं जैसे ने, को, के लिए, इनके अनुसार क्या हुआ बहुवचन में इनका रूप परिवर्तन हो गया। देखिए बच्चों आगे आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। क्या बोल रहे हैं हम कि आदर या सम्मान किसी को दिया जाता है तो वहाँ पे भी हम एक वचन के स्थान पर क्या करेंगे बहुवचन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए जैसे हमारे पास वाक्य है मेरा पिता आ गया, तो मेरा पिता आ गया जो है वो वाक्य क्या है गलत है। हम क्या उनको सम्मान देने के लिए, उनको सम्मान प्रकट करने के लिए वाक्य में क्या परिवर्तन होगा मेरे पिताजी आ गए। शिवाजी वीर था, ये क्या होगा वाक्य गलत होगा। क्या बोलते हैं हम लोग शिवाजी वीर थे। तो हमने अभी कुछ नियम क्या बताए कि जब हम किसी को आदर सम्मान प्रकट करते हैं तो हम उनको क्या करते हैं बहुवचन में वाक्य को प्रयोग करते हैं। गुरुजी अच्छा पढ़ाता है, क्या होगा गुरुजी अच्छा पढ़ाते हैं। तो हम क्या करते हैं किसी को आदर या सम्मान देने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग सदा एक वचन में ही किया जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुवचन और एक वचन में क्या होते हैं समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सच, झूठ, जनता, वर्षा, पानी, आकाश आदि। कुछ शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में ही किया जाता है। जैसे आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, समाचार, दर्शन आदि। जैसे एक वाक्य देखो उसका आंसू निकल गया, तो ये क्या होगा गलत होगा। क्या बोलते हैं हम लोग उसके आंसू निकल गए। तो जो कुछ शब्द जैसे हमने अभी यहाँ पे क्या प्रयोग किया आंसू, तो ये हमेशा एक वचन और बहुवचन में क्या होगा एक जैसा ही प्रयोग होगा।
कुछ संबंध सूचक शब्दों का बहुवचन रूप नहीं बदलता। संबंध सूचक मीन्स जिनसे हम किसी के नाता निकालते हैं, जैसे चाचा, मामा, दादा, नाना आदि। ये क्या है? संबंध है, संबंध सूचक शब्द हैं। ठीक है, तो जैसे हम क्या बोलते हैं, उसके 3 चाचा हैं, तो चाचा जो शब्द है वो क्या होगा? संबंध सूचक है, इसलिए इसका क्या होगा? हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होगा। जैसे उसके 3 चाचे हैं, तो चाचे तो नहीं होगा, क्या होगा? चाचा ही होगा। तो कुछ संबंध सूचक हैं जिनके क्या होते हैं? बहुवचन में रूप नहीं बदलता। शब्द युग्मों, जैसे शब्द युग्म मीन्स जैसे 2 शब्द मिलके बनते हैं, उन शब्दों को बोलते हैं शब्द युग्म। तो जैसे भेड़, बकरी आदि को बहुवचन बनाने के लिए उनमें अंतिम जो शब्द होगा उसमें परिवर्तन होता है, उसको क्या करेंगे? हम बहुवचन में परिवर्तित करेंगे, लेकिन जो पहला होगा वो वैसे ही रहेगा। जैसे भेड़, बकरियाँ। ठीक है, भेड़ बकरियाँ घास चर रही हैं, तो क्या होगा? भेड़ बकरियाँ घास चर रही हैं। देखिए, जाति, दल, वर्ग, गण आदि जोड़कर बनाए गए बहुवचन रूपों का प्रयोग एकवचन में किया जाता है। जहाँ पे कोई क्या होगा? जाति होगी, कोई दल होगा, कोई वर्ग होगा या कोई गण होगा, वो क्या होंगे? बहुवचन रूपों का प्रयोग एकवचन में ही किया जाता है उनका। जैसे स्त्री जातियों का सम्मान करो, ये क्या होगा? गलत होगा वाक्य। हम क्या बोलते हैं? स्त्री जाति का सम्मान करो। इनका हमेशा क्या होगा? जब हम क्या करेंगे? बहुवचन रूप का प्रयोग एकवचन में ही इनका किया जाता है। कोई शब्द होगा, वाक्य में प्रयोग किया जाएगा। जैसे क्या है? देखो, छात्रगण गाने का अभ्यास कर रहे हैं, तो नहीं होगा, क्या होगा? छात्रगण गाने का अभ्यास कर रहे हैं, उनका बहुवचन होगा, लेकिन वो एकवचन में ही प्रयोग किया जाता है। भारत के युवा वर्ग अनुशासित नहीं हैं, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? भारत का युवा वर्ग अनुशासित नहीं है। तो ये क्या होंगे? हमारे नियम होंगे। तो नियमों के अनुसार वचनों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। कारकों को कारक चिन्ह लगने से भी हमारे वाक्य में क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। तो नियम है, इन नियमों को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।